फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपने ने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्सिलिया राइजोम। मार्सिलिया के प्रकंद की आंतरिक संरचना के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्सिलिया राइजोम। मार्सिलिया के प्रकंद की आंतरिक संरचना, मार्सिलिया के प्रकंद की आंतरिक संरचना। देखिए, मार्सिलिया के अंदर जो इसका प्रकंद होता है, इसकी यदि अपन टीएस काट के देखें तो इसमें भी रूट्स के समान तीन स्पष्ट क्षेत्र अपने को दिखाई देते हैं, वही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। राइजोम की टीएस स्ट्रक्चर में रूट्स के समान तीन स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। तीन स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला कौन सा है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है स्टील। तो देखिए, अपने इसके यदि अपन राइजोम की टीएस का ऑब्जर्वेशन करें, उसका अवलोकन करें, तो इसमें अपने को तीन स्पष्ट क्षेत्र जो है वो दिखाई देते हैं। पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे बाह्य एक स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी सेल्स की कोशिका भित्ति जो है वो मोटी व संहत होती है, यानी मोटी भित्ति वाली सेल वॉल से बनी हुई ये कोशिकाएं होती हैं। ये संहत रूप से या एक ग्रुप में व्यवस्थित होती हैं। इस एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो अपन सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करें तो इसकी एपिडर्मिस जो है, सबसे पहला पॉइंट एपिडर्मिस। प्रकंद की टीएस में एपिडर्मिस एक स्तरीय परत होती है जो मोटी भित्ति वाली सेल्स द्वारा बनी होती है। इसमें स्टोमेटा यानी रंध्र अनुपस्थित होते हैं। रंध्र इसमें अनुपस्थित होते हैं और ये एक स्तरीय परत होती है। इस स्तर की कोशिकाओं के अंदर संयंत्र रूप से व्यवस्थित होती हैं और मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से यह क्षेत्र बना होता है। दूसरा पॉइंट अपना कॉर्टेक्स। सेकेंड पॉइंट कॉर्टेक्स। देखिए, एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स क्षेत्र पाया जाता है। यह बहुस्तरीय और चौड़ा क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में तीन अलग अलग उप क्षेत्र भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए, इसमें कॉर्टेक्स यह चौड़ा तथा बहुस्तरीय क्षेत्र होता है। यह
क्षेत्र 3 स्पष्ट उप क्षेत्रों में विभेदित होता है। यानी ये जो रीजन है, इस क्षेत्र के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को 3 स्पष्ट क्षेत्रों में, 3 उप क्षेत्रों में विभेदित क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर कॉर्टेक्स जो है वो 3 भागों में बंटा होता है। पहला आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा मिडल कॉर्टेक्स और तीसरा इनर कॉर्टेक्स। बाह्य वलकुट, मध्य वलकुट और भीतरी वलकुट, ये 3 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बंटा हुआ होता है। बाह्य वलकुट जो है वो मृदुतिकीय कोशिकाओं से बना क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी वायु कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और इन वायु कोशिकाओं के अंदर सेप्टा या अरीय पट्ट पाए जाते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर ये वायु कोष्ठक जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो अपने आउटर कॉर्टेक्स की बात करें, सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स। प्रकंद के बाह्य वलकुट में, प्रकंद के बाह्य वलकुट में बड़ी बड़ी वायु कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। प्रत्येक वायु कोष्ठ अरीय पटों द्वारा रेडियल सेप्टा या अरीय पटों द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यानी ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला क्षेत्र होता है जो कि मृदुतिकीय कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। यह एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला तथा मृदुतिकीय कोशिकाओं से बना क्षेत्र होता है। मृदुतिकीय कोशिकाओं से बना क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये वायु कोशिकाएं एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होती हैं? अरीय सेप्टा के द्वारा अलग होती हैं। अगर मृदुतिकीय जातियों के बारे में बात करें, जीरोफिटिक स्पीसीज के अंदर, जीरोफिटिक या मरुद्वितीय जातियों में वायु कोष्ठक अनुपस्थित होते हैं। तो जीरोफिटिक जातियों के अंदर ये वायु कोष्ठ जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब अपने दूसरा पॉइंट लेते हैं, मध्य वलकुट या मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स जो है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, यानी दृढ़ोत्तिकीय कोशिकाएं होती हैं। ये प्रकंद को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती हैं। इस क्षेत्र की कुछ जो कोशिकाएं वो अपने आउटर कॉर्टेक्स अर्थात कुछ कोशिकाएं भीतरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं। तो ये कुछ लेयर तक फैला रहता है। तो दूसरा अपने बात करते हैं मिडल कॉर्टेक्स। दूसरा है मिडल कॉर्टेक्स। यह क्षेत्र
दृढ़ोतकीय यानी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बना होता है, जो कुछ स्तरों का निर्माण करता है। यह क्षेत्र प्रकंद को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। यानी यह जो क्षेत्र है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है और कुछ लेयर इसकी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। ये जो सेल्स हैं ये पूरे राइजोम को क्या करती है, मैकेनिकल जो है दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये इस जो क्षेत्र की कोशिकाएं हैं वो लचीलापन जो इसके अंदर राइजोम के अंदर लचीलापन होता है वो इसी क्षेत्र की कोशिकाओं के कारण होता है। अब तीसरा अपने भीतरी बल को, तीसरा इनर कॉर्टेक्स। देखिए मिडिल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे की कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती हैं, इनर कॉर्टेक्स बनाती हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये सघन मर्दूती के कोशिकाओं से बना हुआ क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के अंदर कुछ कोशिकाएं जो है वो स्टार्च को संचित किए हुए होती हैं और कुछ के अंदर टेनिन पाया जाता है। तो देखिए इस क्षेत्र में यह क्षेत्र सघन मर्दूतकीय सेल्स से बना होता है। इस क्षेत्र की सेल्स में स्टार्च संचित रहता है तथा कुछ सेल्स में टेनिन भी पाया जाता है। यह क्षेत्र कई इस तरह से बना होता है। तो देखिए इसमें इनर कॉर्टेक्स जो है वो सघन मर्दूती के कोशिकाओं से बना क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के अंदर टेनिन और स्टार्च जो है वो उपस्थित होता है और कई स्तरों के रूप में यह क्षेत्र विभेदित होता है। अब अपना लास्ट पॉइंट तीसरा, स्टील। तीसरा पॉइंट है स्टील या रम। देखिए मार्सिलिया के राइजोम की स्टील की यदि आंतरिक संरचना के बारे में अपन देखें तो मार्सिलिया के राइजोम में जो स्टील होती है वो उभयफ्लोएमी नालरंभ प्रकार की होती हैं। एम्फीफ्लोएमी साइफोनो स्टील टाइप की इसमें रंभ पाई जाती है। जाइलम इसमें एक वलय के रूप में पाया जाता है। जाइलम के दोनों ओर इसमें फ्लोएम रिंग उपस्थित होती है। इसमें प्रोटोजाइलम एक्जार्क फॉर्म में होता है, बाह्य आदिदार रूप में होता है, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम भीतर की ओर स्थित होता है। ये वेस्टिटा
एक जाति है मार्सिलिया वेस्टिटा, इसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन मिलती है। तो स्टील प्रकंद में उभय फ्लोएमी नाल रंभ के रूप में स्टील प्रेजेंट होती है। इसमें जाइलम एक रिंग या वलय के रूप में पाया जाता है। जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम रिंग पाई जाती है। जाइलम के दोनों ओर जो है वो फ्लोएम रिंग उपस्थित होती हैं। जाइलम इसमें कैसा होता है, बाह्य आदिदारू या मध्य आदिदारू फॉर्म में उपस्थित होता है। तो जाइलम एक्सर्ट या बाह्य आदिदारू यानी बाहर की ओर इसमें प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है। जाइलम बाह्य आदिदारू रूप में, एग्जाम्पल मार्सिलिया वेस्टिटा। इसी प्रकार जाइलम कुछ जातियों के अंदर मिजार्क फॉर्म में भी पाया जाता है। तो जाइलम बाह्य आदिदारू या मिजार्क यानी मध्य आदिदारू रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल मार्सिलिया इजिप्टिएका। मार्सिलिया इजिप्टिएका में यह मिजार्क फॉर्म में पाया जाता है, जबकि मार्सिलिया वेस्टिटा में यह एक्सार्क फॉर्म में पाया जाता है। जाइलम के बाहरी और भीतरी दोनों तरफ क्या उपस्थित होता है, ये भीतरी और बाह्य फ्लोएम जो है वो उपस्थित होता है। फ्लोएम के बाहर की ओर एक स्तरीय बाह्य तथा भीतरी दोनों फ्लोएम के चारों ओर एक स्तरीय पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। यानी एक स्तरीय पेरिसाइकिल बाह्य फ्लोएम के बाहर की ओर भी उपस्थित होती है और भीतरी फ्लोएम के अंदर की ओर भी एक स्तरीय पेरिसाइकिल उपस्थित होती है। ऐसे ही इसमें दोनों तरफ पेरिसाइकिल के बाहर की ओर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है या एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। स्टील के केंद्र में मर्दुतिकीय या दृढ़ोदकीय सेल्स उपस्थित होती हैं, जिसको मज्जा कहते हैं। मज्जा या पित्त जो है इसमें उपस्थित होती है। जलीय जातियों के अंदर ये मर्दुतिकीय होती है और स्थलीय जातियों के अंदर ये दृढ़ोदकीय होती है। तो स्टील के केंद्र में मृदुतकीय जलीय जातियों तथा दृढ़ोदकीय स्थलीय जातियों में पित्त या मज्जा उपस्थित होता है। तो ये अपने ने प्रकंद की या राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब इसका अपन डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है।
ये जब अपन राइजोम की टीएस काटते हैं तो अपने को इस तरह की संरचना दिखाई देती है। इस संरचना के अंदर सारी संरचना वैसी है, केवल इसके अंदर जाते वक्त अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैसे ये इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। अब इसमें अपन ये सबसे पहले आउटर कोर्टेक्स बना देते हैं। आउटर कोर्टेक्स के बाद में ये अपन मध्य कोर्टेक्स बना देते हैं। मध्य कोर्टेक्स के बाद में ये भीतरी कोर्टेक्स बना देते हैं। भीतरी कोर्टेक्स के बाद में यहाँ पे ये एंडोडर्मिस पेरिसाइकल बन जाएगा। इसके बाद में ये फ्लोएम रिंग आ जाएगी। फ्लोएम रिंग के बाद में ये जाइलम रिंग आ जाएगी। जाइलम रिंग के बाद में ये फिर से फ्लोएम रिंग आ जाएगी। फिर इसके अंदर ये पेरिसाइकल आ जाएगी और ये एंडोडर्मिस आ जाएगी और केंद्र में इसके पित्त उपस्थित होता है। तो अब इसमें सबसे पहले ये एपिडर्मिस हो जाएगी। एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बाद में ये एयर चेंबर हो जाएंगे। एयर चेंबर के बाद में ये सेप्टा हो जाएंगे इसके। ये जो है ये इसका आउटर कोर्टेक्स हो जाएगा। आउटर कोर्टेक्स हो गए। आउटर कोर्टेक्स के बाद में ये इनर कोर्टेक्स हो गए। इनर कोर्टेक्स के बाद में ये मिडल कोर्टेक्स हो। मिडल कोर्टेक्स के बाद में ये फिर से क्या हो जाएगा, ये इनर कोर्टेक्स हो जाएगा। ये इनर कोर्टेक्स हो गया। इनर कोर्टेक्स में ये एंडोडर्मिस हो गई। वो कौन सी? आउटर एंडोडर्मिस। फिर ये आउटर पेरिसाइकल हो जाएगी। आउटर पेरिसाइकल के बाद में ये जो है वो इसमें आउटर फ्लोइंग, ये जो होता है ये आउटर फ्लोइंग हो जाएगा। आउटर फ्लोइंग के बाद में ये जो क्षेत्र है इसमें ये जाइलम रिंग हो गई। जाइलम रिंग। इसके बाद में ये भीतर की ओर फिर से इसके अंदर ये वाला इनर फ्लोएम। इनर फ्लोएम के भीतर की ओर ये इनर पेरिसाइकल। फिर ये इनर एंडोडर्मिस और ये इसमें पित्त हो जाएगा। ये इसकी टीएस ऑफ राइजोम। राइजोम की टीएस की संरचना इस प्रकार से हो गई।
अब अपन इसको एनलार्ज करके देखें तो देखिए ये किस प्रकार की अपने को दिखाई देती है, वैसा ही जैसे अपने ने पहले बनाया था। ये इस तरह से इसमें ये क्षेत्र उपस्थित होते हैं। इसके अंदर ये जो क्षेत्र है ये मिडल कॉर्टेक्स के रूप में उपस्थित होता है। और इस सेल्स के यहाँ पे बीच में ये बीच में ये इस तरह से कुछ सेल्स के अंदर ये स्टार्च जो है वो उपस्थित होता है। और कुछ में टेनिन्स भी प्रेजेंट होता है। इनके अंदर और ये जो है ये पूरा का पूरा आउटर कॉर्टेक्स के रूप में उपस्थित होता है।
आउटर कॉर्टेक्स, ये मिडल कॉर्टेक्स और ये इनर कॉर्टेक्स, और ये यहां पे स्टार्च और ये यहां पे टेनिन। फिर इसमें आउटर एंडोडर्मिस, ये आउटर पेरिसाइकिल। अब आउटर पेरिसाइकिल के बाद में यहां पे ये जो है ये पूरी की पूरी रिंग किस रूप में होती है, यहां पे जितनी भी ये सेल्स है वो किस फॉर्म में है, ये आउटर फ्लोएम वाली सेल्स हो जाएगी। ये आउटर फ्लोएम हो गया। आउटर फ्लोएम के बाद में यहां पे इसमें ये पूरा का पूरा जाइलम रीजन हो गया, तो इसके अंदर ये पूरा जाइलम क्षेत्र यहां पे उपस्थित होता है। ये जाइलम क्षेत्र इसका हो गया। इस जाइलम के अंदर की ओर जो सेल्स उपस्थित होती हैं ये फिर से कौन सी हो जाएगी, इनर फ्लोएम वाली सेल्स यहां पे उपस्थित होती हैं। ये सभी के सभी इनर फ्लोएम। अब इनर फ्लोएम के अंदर की ओर जो रिंग पाई जाती हैं वो किसकी होती है, ये इनर पेरिसाइकिल की, और इसके अंदर की ओर ये जो है ये तो हो गया इनर फ्लोएम, ये जाइलम, ये इनर पेरिसाइकिल और ये इनर एंडोडर्मिस, और यहां पे ये जो है
ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा हो गया, मूर्धुत के कोशिकाओं से बना हुआ क्षेत्र है, ये हो गया पित्त। तो ये इस प्रकार से टीएस ऑफ मार्सिलिया राइजोम, मार्सिलिया के राइजोम की टीएस जो है इस प्रकार की अपने को देखने को मिलेगी। तो ये अपने डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।